आइए हम वचन शुरू करने से पहले एक प्रभु से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता, हम दुआ करते हैं प्रभु, आज जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन्हें छू लीजिए प्रभु, आप उन्हें आत्मा में चंगा कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज लोग जाने और समझे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। प्रभु, कई बार हम इस बात को जानते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हो, लेकिन प्रभु हमारे हृदय में प्रभु बहुत सारी दोष भावना की वजह से हम प्रभु अपने विचारों में चलते हैं। मैं दुआ करता हूँ प्रभु, आज जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं विनती करता हूँ प्रभु, आज वो आपके प्रेम को महसूस करने पाएं, वो जाने कि स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक उनसे कितना प्यार करता है। प्रभु, हम आज के झूठ पर विश्वास करना बंद कर दें कि हम अकेले हैं, क्योंकि प्रभु आप हमारे साथ हो। मैं दुआ करता हूँ प्रभु, आज जो भी लोग प्रभु से देख रहे हैं, आप उन्हें छू लीजिए, उन्हें आशीष दीजिए, उन पर दया कीजिए। हम आपसे ये विनती करते हैं केवल और केवल यीशु के नाम की महिमा के लिए पिता, यीशु के नाम से, आमीन। उसने हमें अन्य जातियों में से चुन लिया। ये एक बहुत बड़ी आशीष है हम सबों के लिए कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परंतु प्रभु यीशु ने हमको चुना ताकि हम उसके राज्य में बहुत सारा फल लाएं। 15 अध्याय यूहन्ना की पुस्तक में यीशु ने कहा, मैंने नहीं परंतु तुमने मुझे चुना है ताकि तुम बहुत सारा फल लो। मैं आज आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूँ। ये वचन शायद आप सबने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज इसमें से कुछ आपको समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम क्या होता है। मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूँ कि आप में से जिस किसी के पास बाइबल है, आप खोलिए 1 यूहन्ना 3 अध्याय, उसका पहला वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा गया है कि देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। यूहन्ना एक परमेश्वर का दास है। कई साल वो यीशु के साथ चला और उसके उठाए जाने के बाद भी वो यीशु की आत्मा से ढककर उसकी सेवकाई करता रहा। और यह यूहन्ना अपने पत्र में एक बात लिखता है, और वह यह कहता है कि देखो, परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाएं, और हम हैं भी। याद रखिए, एक मसीह आदमी अनाथ नहीं है, उसका एक परमेश्वर है जो स्वर्ग में रहता है। पर आज हम बहुत बार ऐसा देखते हैं, उस परमेश्वर का हमारे ऊपर हाथ होने के बाद भी हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें हम बहुत परेशान, चिंतित, भविष्य की चिंताएं हमें सताती हैं। आज मैं आपको इस कार्यक्रम के द्वारा ये समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। मैं शुरुआत करता हूँ उत्पत्ति की पुस्तक से। आपने देखा कि परमेश्वर ने संसार को 5 दिनों में बनाया, और 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। और परमेश्वर उन्हें बना के उसने उन्हें उस अदन की वाटिका में रखा। और उस अदन की वाटिका में रखने के बाद शैतान वहाँ आया, और शैतान ने हवा को बहकाया कि तुम वो फल खाओ, और इसको खाने के बाद तुम परमेश्वर की समानता में आ जाओगे। क्या आपने इस बात को नोटिस किया कि जब परमेश्वर ने उनको बनाया तो वो ऑलरेडी परमेश्वर की समानता में थे, उन्हें समानता में आने की कोई जरूरत नहीं थी। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाया, परंतु शैतान वहां पर आगे झूठ कहता है, और वो ये कहता है कि अगर तुम इसका फल खा लोगे तो तुम परमेश्वर की समानता में आ जाओगे। और उसके बाद बाइबल कहती है उन्होंने उसका फल खाया। बहुत बार हम सिर्फ ये सोचते हैं कि आदम फल खाने की वजह से अदन की वाटिका से बाहर आ गया, पर मैं आज आपको इस वचन के द्वारा कुछ समझाना चाहता हूं, और वो ये है कि शैतान का उद्देश्य सिर्फ आदम और हवा को गिराना नहीं था। शैतान का उद्देश्य था कि परमेश्वर की पहचान की गड़बड़ी इनके मनों में डाली जाए। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर की पहचान की उत्तमता के कारण हर चीज को कचरा समझता हूं। आज हम बहुत सारे मसीह लोग परमेश्वर को वैसे नहीं जान पाए हैं जैसे हमें उसे जानना चाहिए। हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर एक डिमांडिंग नेचर रखता है, वो हमेशा ही हमसे मांग करता है कि मुझे पवित्रता दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। और चाहे कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, हम परमेश्वर को वो सब कुछ नहीं दे सकते जो परमेश्वर हमसे मांगता है। शैतान का सिर्फ उद्देश्य उन्हें फल खिलाना नहीं था। शैतान का मुख्य उद्देश्य था कि वो जाने
कि परमेश्वर चीज़ों को छुपाता है, परमेश्वर डिमांडिंग नेचर रखता है। उन्होंने उनके अंदर परमेश्वर की जो इमेज थी, परमेश्वर का जो चित्र था, वो बिगाड़ दिया। आज भी अगर हम किसी से कहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो कोई व्यक्ति हमें ना नहीं कहता। सब ये बात जानते हैं कि हाँ, परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सचमुच इस बात पर भरोसा करते हैं कि परमेश्वर उन्हें हर सिचुएशन में प्यार करता है, चाहे वो किस भी दिशा में क्यों न है। बहुत साल पहले जब शैतान ने उन्हें फल खिलाया, उस फल को किस प्रकार खिलाया? उसने उनसे कहा कि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसकी समानता में आओ, इसलिए वो तुम्हें चीज़ों को छुपाता है। लेकिन उन्होंने जब उसे खाया, उसके बाद परमेश्वर, वो प्यारा परमेश्वर उनके पास आया और उसने उनसे पूछा, क्या तुमने फल खाया? जब उसने पहली बार ये कहा कि आदम तू कहाँ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर सब कुछ जानता था कि उन्होंने क्या किया, फिर भी परमेश्वर उन्हें एक मौका देने के लिए आया कि तुम कहाँ हो। आज भी अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, मसीह में आने के बाद भी अगर आप कमज़ोर हैं, आपसे पाप होते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज भी आपके लिए अनुग्रह, दया वो आपके लिए देने को तैयार है। सिर्फ वो यह चाहता है कि आप उसके पास आओ। यूहन्ना कहता है, जो कोई ज्योति में चलता है वो उसकी सहभागिता में रहता है और उसका लहू तुम्हें हर पाप से शुद्ध करता है। ज्योति में चलने का मतलब ये नहीं है कि हम परफेक्ट बनते जाएं। ज्योति में चलने का मतलब ये है कि हम परमेश्वर से कुछ नहीं छुपाएं। हम हमेशा उसके सामने हमारा जीवन एक खुला हो कि प्रभु हाँ, मुझसे पाप होता है, हाँ प्रभु मुझ में ये गलतियां हैं, हाँ प्रभु मुझ में ये कमियां हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के सामने हमेशा ईमानदार रहते हैं, कुछ भी नहीं छुपाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु का लहू हर समय आपको शुद्ध करता जाएगा। जब आदम और हवा, जब उन्होंने पाप किया, तब वो परमेश्वर से छुप रहे थे और परमेश्वर वहां आके कहता है, मेरे बच्चों तुम कहाँ हो? परमेश्वर मौके के साथ आया, परमेश्वर दया और अनुग्रह के साथ आया। और जब उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ये फल नहीं खाया, जब उन्होंने एक दूसरे पे दोष लगाया, तब परमेश्वर ने कहा उठ, यहाँ से निकल जा। और उसके बाद आप देखिए, बहुत सारे लोग जो आदम और हवा का जो वंश कहलाते हैं, सबके अंदर परमेश्वर का चित्र बिगड़ गया। उसके बाद सब लोगों ने अपने अपने ईश्वर बनाए, किसने कैसा बनाया, किसने कैसा बनाया। लेकिन बाइबल कहती है 2015 साल पहले परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर भेजा। यीशु के यहाँ आने का सिर्फ ये कारण नहीं था कि वो हमारे पापों के लिए मरे, लेकिन वो ये बात समझाना चाहता था कि जिसके विषय में तुम सोचते हो कि वो कैसा है, मैं तुम्हें बताने आया हूं कि वो सचमुच कैसा है। जब यीशु इस पृथ्वी पर आया, मैं अपने मुख्य कारण पे आता हूं कि मैं इस वीडियो के सामने आपसे क्यों बात कर रहा हूं। जब यीशु इस पृथ्वी पर आया, तो वह लोगों को ये समझाने के लिए आया कि परमेश्वर तुम्हारे बारे में कितना कंसर्न करता है, परमेश्वर तुमसे कितना प्यार करता है। यीशु ने कहा, मेरे पिता की इच्छा के बगैर 2 गोरियां भी पृथ्वी पर नहीं गिरती। यीशु ये समझाना चाह रहा था कि जब वो पक्षियों पर इतना ध्यान देता है, तो वो तुम पर कितना ध्यान देता होगा। एक बार यीशु ने फरीसियों से कहा कि सबत के दिन अगर भेड़ या बकरी पानी में गिर जाए, तो क्या तुम उसे न निकालोगी? उसके बाद यीशु ने कहा, क्या मनुष्य का मूल्य क्या भेड़ से बढ़कर नहीं है? एक बार प्रभु यीशु एक जगह पर वचन का प्रचार कर रहे थे, और वचन का प्रचार करते करते बाइबल कहती है कुछ लोग एक झोले के मारे, जिस आदमी को एक लकवा लग चुका था, 4 लोग उसे ले आ रहे थे। और जब वो उसे ला रहे थे, तब बाइबल कहती है उन्हें अंदर जाने का स्थान नहीं मिला। तब उन्होंने यीशु के ऊपर एक छत थी, उसे खोल दिया और वो ऊपर से उसको नीचे ले आए, उस मरीज को, और उन्होंने यीशु के सामने उसे रखा। जैसे यीशु ने उसको देखा, वहां पर बाइबल कहती है कि यीशु ने कहा, हे मेरे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, अपनी खाट उठा और चल। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, बाइबल कहती है, बगैर लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। जब तक परमेश्वर के पुत्र का खून नहीं बहता, बाइबल कहती है किसी भी माफी नहीं है। पर आज मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं। अगर जब यीशु इस लकवे के रोगी से मिला, तो बाइबल कहती है अब तक वो क्रूस पे नहीं चढ़ा था, लेकिन उससे पहले उसने एक व्यक्ति को कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और बाइबल कहती है हाँ, उसके पाप क्षमा हो गए।
वह आदमी उठ के चलने लगा। अगर वो उठ के नहीं चलता तो शायद मैं डाउट करता कि यीशु सचमुच उसके पाप क्षमा हुए हैं कि नहीं हुए हैं, पर सचमुच वो आदमी चला, अपने घर पे चला गया। अब तक खून नहीं बहा था उसके, अब यीशु ने अपने शब्द से उसके अपराध क्षमा कर दिए थे। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, जब यीशु के निकले गए शब्द से भी पाप क्षमा हो रहे थे तो यीशु ने क्रूस पे चढ़ना और भी बेहतर क्यों समझा? क्यों वो क्रूस पे एक अपराधी के लिए मरा? इस रहस्य को जानिए। शब्दों से भी काम हो सकता था, फिर भी वो बलिदान हुआ जब यीशु क्रूस पे था। बट जब यीशु उस लकवे के रोगी से मिला तब उसने कहा, हे मेरे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। जब मैं इब्रानियों की पत्री पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था, बगैर लहू बहाए अपराधों की क्षमा नहीं होती। जब मैं इस वचन को इस पैसेज से कनेक्ट कर रहा था तो मैंने प्रभु से एक सवाल पूछा, प्रभु जब आपने इसके अपराध क्षमा किए उस समय आपका खून नहीं बहा था, तब तक आप क्रूस पे नहीं चढ़े थे, आपने इसके पाप कैसे क्षमा किए? अगर शब्दों से भी काम हो रहा था तो प्रभु क्या आपका क्रूस पे चढ़ना जरूरी था? मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि क्यों प्रभु यीशु हम जैसे लोगों के लिए क्रूस पे मरा। हम सब अपने अंदर परमेश्वर की एक इमेज रखते हैं। किसी को लगता है कि परमेश्वर थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा होता है, किसी को लगता है कि परमेश्वर हमेशा डिमांडिंग नेचर रखता है, कोई ये सोचता है कि अगर मैं पाप में गिरा हूँ तो परमेश्वर अब कभी मुझे नहीं उठाएगा। कुछ लोग अपने आप को तुच्छ जानते हैं। हम जब भी उनसे बात करते हैं हम उन्हें कहते हैं कि आप धर्मी हो, लेकिन उनके अंदर एक ही विश्वास रहता है कि मैं धर्मी नहीं हूँ परंतु मैं पापी हूँ। जब यीशु उस आदमी को ये कहता है, हे मेरे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और चल, जब पाप शब्दों से माफ हो रहे थे फिर भी वो क्रूस पे क्यों मरा? वो ये बात समझाना चाहता था हमें कि देखो, मैं अपने शब्द से भी तुम्हारे पापों को माफ कर सकता था, पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक श्रापित मौत मरा, एक अपराधी की मौत मरा। जब मैं वहां पर था मेरे पिता ने मुझे त्याग दिया, लोग मुझे सता रहे थे, मेरे बदन से खून बह रहा था और मेरा सब कुछ चला गया था। मैंने तुम्हें पाने के लिए अपने आप को दे दिया। जब शब्द भी माफ कर रहा था उसके बाद भी वो एक अपराधी के नाई इसीलिए मरा ताकि हमारे मन में परमेश्वर का एक नया चित्र आए कि वो हमसे कितना प्रेम करता है, वो हमारे बारे में कितना सोचता है, वो हमें कितना कंसर्न करता है। हो सकता है कि आप बहुत समय से बीमार हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ बीमारी क्यों आती है। हर बीमारी पाप की वजह से नहीं आती। बहुत सारी बीमारियां तब आती हैं जब आप अपने ऊपर दोष लगाते हो कि मैं घटिया इंसान हूँ, मैं थर्ड क्लास इंसान हूँ, मुझसे पाप हुआ है, मैं लायक नहीं हूँ। बहुत सारे लोग कंडमनेशन की वजह से उन्होंने कलीसिया आना बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं वचन पे चल नहीं पाता तो मैं वचन सुनूं क्यों। मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपके अपराधों को माफ करना चाहता है, वो आपको फिर से उठाना चाहता है। बाइबल के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं, मूसा जिसने एक आदमी की हत्या की, उसके बाद भी परमेश्वर ने मिस्र से अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया, उसके बाद भी बाइबल कहती है वो चेलों में से सबसे प्रथम गिना गया। पौलुस जो कलीसिया को सताता था, परमेश्वर ने उसे कलीसियाओं को बनाने के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर बिगड़ी हुई चीजों को बनाने की सामर्थ्य रखता है। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप किस तरह परमेश्वर का प्रेम महसूस करते हैं? क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि यीशु आपके अपराधों के लिए किस तरह मारा गया, किस तरह गाड़ा गया, किस तरह जी उठा? यीशु आपसे प्रेम करता है। आज यीशु आपको कहता है कि मेरे बच्चे, तुझे कोई अपने आप को कंडेम करने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुझे कभी अकेला फील करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरी जरूरतों के बारे में पूरी तरह से जागृत हूँ। तू सिर्फ एक कदम उठा, तू मेरे पास आ, तू मेरे करीब आ। बाइबल कहती है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने भीड़ से कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज बहुत सारे बोझ हम अपने सर पे लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम अपनी आत्मा में विश्राम महसूस नहीं करते। मैं आपसे कहना चाहता हूं,
परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, अपने सारे बोझ उस पे लाद दीजिए और सिर्फ इतना याद रखिए, आपके पाप शब्द से माफ हो सकते थे, पर फिर भी यीशु आपके लिए क्रूस पे मरा, सिर्फ ये बात प्रकट करने के लिए कि जैसा तू सोचता है मैं वैसा नहीं हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं।